तो चलिए बात कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। बता दें कि उनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और इतना ही नहीं, एक्स पर तो उनका बयान काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। अब इसी बयान को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी के गलत स्टेटमेंट और उनके बारे में हमेशा उल्टा आपने सुना ही होगा, जहां हमेशा से भावना लोगों में जगाने की कोशिश की जाती रही है कि पीएम मोदी मुसलमानों के अपोजिट है, पर ये हम नहीं बल्कि विदेशों में कहा जा रहा है। तो चलिए जानेंगे कि ऐसा क्यों और कब कब हुआ है। सत्ताधारी बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली है, वो भी एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रही है। अब ऐसे में नेताओं के भाषण, उनके दावे और दूसरी पार्टी के नेताओं को लेकर दिए बयान रोज अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री का दिया एक भाषण विशेष रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय मीडिया के साथ साथ तो अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे अपने पन्नों पर जगह दे दी है। अब इस्तेमाल किए गए कुछ खास शब्दों के कारण ये भाषण चुनाव आयोग में पीएम मोदी की शिकायत का कारण भी बन चुका है। जी हां, आपको बता दें कि काफी लोग पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि प्रधानमंत्री देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो कहा है कि हमने जनप्रतिनिधि कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन वाली 16 शिकायतों पर चुनाव आयोग को सौंपी है। अब इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पंजाब में बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी इसकी आलोचना कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और भाजपा को सरदार प्रकाश सिंह बादल से सीखना चाहिए कि कैसे शांति और सांप्रदायिक समन्वय सुनिश्चित हो। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई। इसके बाद 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में दिए एक भाषण में बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक काफी पुराने भाषण का हवाला दिया और मुसलमानों पर टिप्पणी की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने भाषण में समुदाय विशेष के लिए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होगा? मुसलमानों का होगा। बता दें कि इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को बांटा जाना चाहिए? आपको क्या ये मंजूर है? मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अरबन नक्सल की सोच है। मेरी मां बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, वहीं ये यहां तक जाएंगे। हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है, जी हां, बता दें कि उन्होंने काफी ज्यादा पुराने, जो कि 18 साल पुराना भाषण है, उसका जिक्र किया है। उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं कही थी। आपको बता देते हैं कि मनमोहन सिंह ने साल 2006 में कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। अब इन सभी संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। बता दें कि वीडियो कैप्शन में चुनाव आयोग की आजादी पर क्या बोले SY कुरैशी। आपको बता देते हैं कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 22 अप्रैल को इससे लेकर मोदी पर चुनावी रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप शीर्षक से एक रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर छापी है। बता देते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो भाषण उन्होंने दिया था वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों के अखबारों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता देते हैं कि वेबसाइट ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को जगह दी है और उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है। आपको बताते चलते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने इसे लेकर सोमवार यानी 22 अप्रैल को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। वॉशिंगटन
वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि बांसवाड़ा में दिए भाषण के बाद 22 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मोदी ने इसी तरह का एक और भाषण दिया। अब इस रिपोर्ट में भारत के नागरिकता कानून का भी जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि इस कानून को लागू करने को लेकर देश में विवाद भी हुआ था। इस कानून की ये कहकर आलोचना की गई कि इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कही गई है, जो देश की धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों से अलग है। आपको बताते चले कि टाइम मैगजीन ने भी इस खबर को जगह दी है। उसमें लिखा गया है कि भारत की आबादी 1.44 अरब है और मोदी की बीजेपी की आलोचना मुसलमान समुदाय को बाहर से आए विदेशियों के रूप में देखने के लिए होती रही है। इनमें पड़ोसी बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुसलमान शामिल हैं। आलोचक कहते हैं कि मोदी की टिप्पणी का आधार विभाजनकारी हिंदू राष्ट्रवाद है, जिसके साथ सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े हैं। वहीं पत्रिका ने लिखा है कि पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। पत्रिका ने अमेरिका में मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के एक बयान को अपनी रिपोर्ट में जगह दी है, जिसमें मोदी के भाषण की आलोचना की गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गुजारिश की गई है कि मुसलमानों और अल्पसंख्यक समूहों के साथ सुनियोजित तरीके से हो रहे व्यवहार के लिए भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी चिंताजनक देशों की सूची में शामिल किया जाए। अब इतना ही नहीं, पत्रिका ने लिखा है कि साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार प्रदेश में थी। बाद में 2005 में अमेरिका ने उनके देश में एंट्री लेने पर ही रोक लगा दी थी। तो आपने देख ही लिया होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में उनके इस भाषण की काफी चर्चाएं हो रही है, वहीं उनकी आलोचना भी की जा रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि पीएम मोदी ने जो अपना भाषण दिया है वो सही है या गलत है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।